जून में बम्पर डीमेट अकाउंट खुले। जी हाँ, जैसे मार्केट लाइफ हाई मारने लगा है, वापस से नए नए डीमेट अकाउंट खुलने का सिलसिला हो चुका है शुरू। कुशल हमारे साथ हैं, डिटेल्स लेकर तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो 13 महीने की ऊंचाई पर जून महीने में जितने डीमैट अकाउंट जुड़ते हुए दिख रहे हैं, मई 2022 में ये इससे ज़्यादा जुड़ते हुए दिखे थे। करीबन 25 लाख अकाउंट्स मई 2022 में जुड़े थे और अब जून 2023 में आप देखिए लगभग 23.5 लाख, 23.6 लाख टू बी प्रिसाइज, ये नंबर ऑफ अकाउंट्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो कुल डीमैट अकाउंट की संख्या है वो 12 करोड़ से ज़्यादा होती हुई दिख रही है। और अगर आप ट्रेंड देखें तो लगातार यहाँ पर आपको पिछले 4 महीनों में माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लगातार अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको डीमैट अकाउंट जो है इनकी जुड़ने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। अब इसके कुछ एक तर्क भी हैं। ऑफ कोर्स पिछले 3 महीनों में हमने जिस तरह से बाजारों में बेहतरीन तेजी आती हुई दिखी, 19,500 के पार निफ्टी जाता हुआ दिख रहा था। साथ ही स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में खासकर जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म करते हुए भी नजर आए, वहां पर काफ़ी अच्छी तेजी थी। 5 आईपीओज भी जुड़ते हुए दिखे, मेन स्ट्रीम आईपीओज, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 2600 करोड़ रुपए यहां पर ये भी जुटाते हुए दिख रहे थे। इनफैक्ट एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आप देखिए तो जून महीने में कैश सेगमेंट में 1 साल की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा। और साथ ही जो डेरिवेटिव स्पेस की जो एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसने भी नया रिकॉर्ड बनाया। तो जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है और जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है यहाँ पर क्लियर कट बड़े रूप सामने निकल कर आया और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो डीमैट अकाउंट्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो मतलब कुल मिला के 12 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। 12 करोड़ के पार, 12 करोड़। और जून महीने में कितने खुले? खाली जून महीने में 23.5 लाख। 23.5 लाख। बड़े लंबे समय बाद वापस से जोर लगाया है ना। बीच में ठंडे हो गए थे। हाँ, आईपीओ की वजह से भी और वापस मार्केट की तेजी की वजह से भी फिर से वापस आ गए। और अच्छा, और अब वॉल्यूम की भी बात करते हैं, वॉल्यूम भी काफी बढ़कर आए। एवरेज डेली ट्रेडिंग एडीटी वायदा कारोबार में वहां पे तो रिकॉर्ड बन गया और यहाँ पे भी अगर आप कैश रिकॉर्ड सम लाख करोड़ का एग्जैक्ट प्रिसाइज नंबर नहीं है, बट जो रिकॉर्ड बना है डेरिवेटिव सेगमेंट में वो तो एक है ही, साथ ही कैश सेगमेंट में भी 1 साल की ऊंचाई पर एवरेज डेली ट्रेडिंग पिछले हफ्ते ही तो रिकॉर्ड बना था। हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडिंग करवाते थे। हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम कैश में भी है और वायदा कारोबार में भी गजब के रिकॉर्ड बनते दिखे। ये है बाजारों में दमदार एक्शन इस वक्त आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। आइए, सिद्धार्थ सेरानी साहब भी तो है ना, एक बार जरा सिद्धार्थ जी से राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, सीडीएसएल, एनएसडीएल का भी अब आईपीओ आने की तैयारी में, क्या कहेंगे जिस तरह का एक्शन हो रहा है, नए अकाउंट खुल रहे हैं, उस पर क्या राय है आपकी एक्सचेंजेस पर? बिल्कुल अनिल जी, आपने देखा पिछले हफ्ते बीएससी पे भी एक बाईबैक आया जो काफी एक बजिंग रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और सीडीएसएल पे आप अगर थोड़ा सा याद करें तो हम हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं क्योंकि एकमात्र डिपॉजिटरी था भारत में और जो लिस्टेड है, और अब एनएसडीएल क्यू में आया है। तो मैं मानता हूँ सीडीएसएल काफी बेहतरीन है। जिस हिसाब से रिकॉर्ड स्तर हमने कोविड के टाइम से देखे हैं, आज 12 करोड़ के अकाउंट हो गए जिसमें 7.5-8 करोड़ सीडीएसएल के अकाउंट है। स्ट्रॉन्ग अकाउंट बेस है, तो सीडीएसएल पे हम पॉजिटिव है। ओवरऑल वॉल्यूम डेफिनेटली अगर ये बाजार और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर बजिंग रहता है तो हमने हमेशा देखा है कि अकाउंट एडिशन बहुत बढ़ के आते हैं, क्योंकि रिटेल निवेशक / एचएनआई निवेशक जो होते हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा निवेश करके रखते हैं और पोर्टफोलियो में अच्छा प्रोपोजिशन भी रहता है इनका मिड कैप स्मॉल कैप में। तो मिड कैप स्मॉल कैप जब भी मोमेंटम में आते हैं आप अकाउंट एडिशन जरूर देखते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी सीडीएसएल है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। सीडीएसएल, बीएससी जैसे सारे शेयरों पर आपके सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए